अगर जब बच्चे इस बात को आरोप लगा रहे हैं तो सरकार का ये नैतिक फर्ज बनता है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होके, पारदर्शी होके उसका एक बार चेक कराया जाए। आरजेडी का तो बस बोलने कहने का कि ये बयानवीर हैं लोग। जब सरकार में नहीं थे तो कहते थे कि कैबिनेट में पहली मीटिंग में 10 लाख की नौकरी देंगे। आज क्या कर रहे हैं कि जो पहले से जिसकी नियुक्ति हो चुकी है उसी को दोबारा पत्र दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव पहले जब सरकार में नहीं थे तो बच्चों के साथ खड़े दिखते थे, चाहे सीटीईटी की बात हो, बीटीटी की बात हो या किसी की बात रही है विद्यार्थियों की बात उठाने की, तो उस पर भी हमने कई बार गर्दनी बाग में धरना स्थल पर चिराग पासवान जी गए हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं, उनके लिए चिट्ठी लिखा गया है। इस बार भी ये कमी पूरी की जाएगी। तो हमें जो है बिहार स्टेट पुलिस पे कोई भरोसा नहीं। हम चाहते हैं कि कोई अदर कोई एजेंसी हो, सीबीआई हो। बिल्कुल ये मांग जो है जायज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। अभी बीपीएससी 67वीं पीटी का एग्जाम हुआ, कट ऑफ 113 पहुंचा और उसके बाद अभ्यर्थियों की भीड़ लगी बीपीएससी आयोग। वहाँ पे जो चेयरमैन हैं उनसे बात भी हुई छात्र नेता दिलीप की, कुछ बातें मानी गई, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम में धांधली हुई है और उसकी वजह से सीबीआई जांच हो। जिस तरह से पहले जो पेपर जो लीक हुआ था 67वीं का, उसमें भी जो संलिप्त जो लोग पाए गए थे, कुछ पकड़े भी गए हैं, कुछ बाहर भी हैं। जो मेन जो लोग हैं वो अभी तक बचे हुए हैं। आज हमारे साथ लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी से विनीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर विनीत सिंह जो कि यहाँ के प्रवक्ता भी हैं। विनीत, मुझे ये बताइए कि हमेशा चिराग फैक्टर की बात करते हैं कि चिराग युवा हैं, युवाओं की समस्या को समझेंगे। उधर तेजस्वी की भी बात होती थी कि युवा हैं, जब वो सत्ता में आएंगे तो समझेंगे। वो तो भूल ही गए हैं, सत्ता में आएंगे तो समझेंगे। लेकिन चिराग पासवान जो कि अभी भी सत्ता में नहीं है, बाहर में हैं, तो हर जगह पहुंचते थे स्टूडेंट के हित में सोचने के लिए। अब वो कुढ़नी और मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव में ही क्यों बिजी हो गए हैं? कहाँ है चिराग पासवान? रूपम जी, ऐसी बात नहीं है और आज ही इस बात को संज्ञान में लाया गया है। और देखिए, देश में एक दो एग्ज़ाम जो हैं वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि सैक्रोसैंक्ट, जिस पे कि लोगों का विश्वास रहता है, जैसे यूपीएससी हो गया, पीसीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं, बीपीएससी उन्हीं में से एक है। अगर जब बच्चे इस बात को आरोप लगा रहे हैं तो सरकार का ये नैतिक फर्ज बनता है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होके, पारदर्शी होके उसका एक बार चेक कराया जाए। कुछ बातें और निकल के आई हैं, जैसे कि एक टेंटेड आपके जो डीएसपी साहब थे रजक जी, उनको छोड़ दिया गया 10 दिन पहले। तो कहीं ना कहीं बिना आधार के कोई भी स्टूडेंट ऐसा बेवकूफ़ नहीं होता है। और जो बीपीएससी जो दे रहा है, अब देखिए कि बीपीएससी में एक स्टूडेंट अपने आप से कॉपी को टेस्ट कर सकता है, मतलब कि सरकार उसको मानती है कि ये आदमी मैच्योर है और इंटेलेक्चुअल है। तो अगर ऐसा बच्चा अगर कंप्लेन कर रहा है, शिकायत कर रहा है कि बॉस कहीं ना कहीं धांधली हो रही है, तो सरकार को ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी श्वेत पत्र के साथ। एक दो बच्चा नहीं, उतने हजारों की संख्या में वहाँ पे अभ्यर्थी पहुँचे और ऊपर से आपके आरजेडी से लोग कह रहे हैं कि मुझे साक्ष्य ला के दीजिए तो सीबीआई जांच होगी। तो साक्ष्य कौन नहीं, आरजेडी का तो बस बोलने कहने का कि ये बयानवीर हैं लोग। जब सरकार में नहीं थे तो कहते थे कि कैबिनेट में पहली मीटिंग में 10 लाख की नौकरी देंगे। आज क्या कर रहे हैं कि जो पहले से जिसकी नियुक्ति हो चुकी है उसी को दोबारा पत्र दिया जा रहा है। आज जब बच्चा जो तेजस्वी यादव पहले जब सरकार में नहीं थे तो बच्चों के साथ खड़े दिखते थे, चाहे सीटीईटी की बात हो, बीटीटी की बात हो या किसी की बात हो। आज जब ये बच्चे कह रहे हैं तो भाई ये साक्ष्य कहाँ जुटाएंगे? ये तो सीबीआई, ये तो सीआईडी नहीं है, पुलिस नहीं है ये। आप देखिए वो चीज़ को, आप एजेंसी लगाइए, कमेटी बनाइए और तब जाके देखिए कि आखिर बात क्या है। दूसरी बात, आपने कहा कि चिराग पासवान जी कहाँ हैं। चिराग पासवान जी इस मामले में, जैसे मैंने कहा कि उनको संज्ञान में ये बात है और चिराग पासवान जी 27 को पटना पहुंच रहे हैं। उसके बाद से इस बात पे भी हम लोग या तो सड़क पे पहुंचेंगे या जो जो कंसर्न अथॉरिटी है उनके पास पत्राचार किया जाएगा और इस बात का जोर दिया जाएगा कि जो भी बच्चों की शिकायत है उस शिकायत को बिल्कुल आप तह में जाइए और उसको दूर कीजिए। इतने दिनों के बाद संज्ञान में पहुँचा है चिराग पासवान? नहीं, ये संज्ञान में रूपम जी 2-3 दिन पहले हम लोग पद यात्रा मार्च कर रहे थे, ये संज्ञान में बात थी ये। लेकिन जिस हिसाब से बातें जब निकल के आती हैं उसी के अनुरूप काम किया जाता है। फिर चिराग पासवान जी की कुछ ड्यूटीज़ हैं जो कि दिल्ली चले गए, तो जैसे ही वो लौटेंगे यहाँ पे, और ये नहीं है कि चिराग पासवान जी इस बात को जानते नहीं हैं या प्रदेश के जो नेता हैं उस पर काम नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आपने पूछा, मुझे मालूम है, जो मेरी समर्थता है उसके अनुसार मैं इसके विरुद्ध काम कर रहा हूँ और ये कोशिश किया जा रहा है कि बच्चों का जो भी कंप्लेन है
उसको अगर हमारी पार्टी अगर आगे लेके चलती है तो उसको एक सही अंजाम तक पहुंचाया जाए। वो लोग जैसा कि सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, पहले से भी हो रहा था, आज नहीं, जब जो क्वेश्चन लीक हुआ था उस समय से ही, तो उस समय से भी आप लोग आवाज़ उठाने का काम नहीं कर रहे हैं। आप लोग तो विपक्ष में बाहर में हैं, सत्ता में आप लोग नहीं है, तो आप लोग का तो आवाज़ उठाने का काम है, सत्ता में जो लोग गलत कर रहे हैं उनको घेरने का काम है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आप देखिएगा, अगर एक सार्थक विपक्ष की बात करें तो लोजपा रामनिवास से कोई भी बेहतर पार्टी अभी बिहार में नहीं है। चाहे जहरीली शराब से मरने वाले लोग हों, चाहे अपराध की बात हो, चिराग पासवान जी हमारी पार्टी सबसे पहले पहुंचती है। अब वैशाली की बात ले लें या कहीं की बात कर लें। अब बात रही है विद्यार्थियों की बात उठाने की, तो उस पर भी हमने कई बार गर्दनी बाग में धरना स्थल पर चिराग पासवान जी गए हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं, उनके लिए चिट्ठी लिखा गया है। इस बार भी ये कमी पूरी की जाएगी और जो भी राइट कंसर्न अथॉरिटी होगा उसको ये बताया जाएगा। यानी कि सीबीआई की मांग आप लोग भी कीजिएगा, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। रूपम जी, अगर ये जरूरत पड़ेगी, देखिए बिहार में अगर बात करें 15 से 35 वर्ष तक 55% युवा हैं जो कि बीपीएससी के एज कैटेगरी ब्रैकेट में भी आते हैं। तो इतना बड़ा तबका अगर परेशान है और कह रहा है कुछ धांधली हुई है, तो उसके तह में जाना सरकार का नैतिक फर्ज भी है और नैतिकता भी है। तो हम लोग भी ये बात का डिमांड करेंगे। अगर देखिए यहाँ की सरकार पे और पुलिस पे हमें यकीन नहीं है। आपने देख लिया है कि शराबबंदी में क्या हुआ है। यहाँ पे मालूम चलता है कि पुलिस ही सबसे ज़्यादा शराब बेचती है, तो ये अपराध हो उनमें भी संलिप्त रहती है। तो हमें जो है बिहार स्टेट पुलिस पे कोई भरोसा नहीं। हम चाहते हैं कि कोई अदर कोई एजेंसी हो, सीबीआई हो। बिल्कुल ये मांग जो है जायज़ है, तो इसका हम बिल्कुल समर्थन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विनीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि लोग कहते हैं कि युवा हैं, युवा का सपोर्ट करेंगे, तेजस्वी फैक्टर, चिराग फैक्टर, लेकिन यहाँ पर जो बीपीएससी के मामला जो देखा जा रहा है, स्टूडेंट के लिए कोई युवा फैक्टर क्यों नहीं काम कर रहा है। हर कोई जब विपक्ष में रहते हैं तो हर कोई यही कहते हैं कि हम लोग आएंगे, संज्ञान में आया है, हम लोग आवाज़ उठाएंगे, लेकिन देखना यह होगा कि युवाओं के लिए आखिर कौन सामने निकल के आएगा, कौन सपोर्ट करेंगे। चलिए फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।